अपनी पत्नी से भारत से संतति प्रदान करने वाले व्रत सत्यनारायण व्रत की विस्तार पूर्वक कथा सुनाई। जब मुझे संतति प्राप्त हो जाएगी तो मैं भी इस कथा को प्राप्त कर दूंगा। जब मेरी संतान होगी तभी मैं इस कथा को करूंगा, अन्य स्त्री मैं नहीं करूंगा। एक दिन उसकी नीलावती नाम की सती सावित्री भार्या पति के साथ आनंद चित्त ऋतु काल में धर्माचरण में परिवित होकर गर्भवती हुई। श्री सत्यान की कृपा से उसके बारे गर्भवती हो गया। उसे 10वें महीने में वे सुंदर कन्या की उत्पत्ति जिसका नाम था कलावती। राम राम जी, नमस्कार। मैं अभी कथा में यहाँ बारिश हो गई थी, फिर लेट हो गया। मैं आपके पास कल आऊंगा, मैं आपके पास घर में मैं ही आऊंगा आपके पास। हाँ प्रभु मैं भूल ही गया। प्रभु और भगवान श्री सत्यान की कृपा से वह भार्या गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक कन्या रत्न की उत्पत्ति जिसका नाम रखा गया कलावती। कलावती शुक्ल पश्चिमी चंदा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ती लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन नीलावती ने मधुर वाणी में कहा, हे नाथ, अब तो हमारी संतान हो गई है, अब तो कथा कर लो। साधु बोले, हे प्रिय, अभी मैं व्यापार में व्यस्त हूँ। जब कन्या जवान हो जाएगी उसका विवाह करेंगे तभी कथा भी करेंगे, क्यों चिंता करती है। ऐसे संतुष्ट चित्त करके अपनी पत्नी को देखो व्यापार के लिए चलेगी। जब पुनः नमस्कार। हाँ प्रभु। है अरे भैया ये पाठ में बैठा हूँ अभी मैं यहाँ पे। अब मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ मैं आपके पास। मंदिर पे आप आ जाना। 3-4 बजे आऊंगा मैं। 3 बजे 3:30 बजे आ जाऊंगा यहाँ जहाँ पर फंसा पड़ा हूँ कथा में मैं। हाँ ये लेट होगी ना कि कथा बारह छोड़ दीजिए। नाराज नहीं होना, क्षमा चाहता हूँ मैं यार भैया। हाँ 3 बजे आ जाऊंगा मंदिर में। नमस्कार। अब देखो मंदिर में पूजा करते कहाँ फंसा बेटा मैं? ब्याह कर रहे हाँ राजा कथा कर रहे थे। ब्याह के लिए हो गए, शादी के लिए। राजा की बात सुनकर साधु आदमी हो गया। हे विप्र, हे प्रिय, मैं जब कन्या जवान हो जाएगी तभी उसका विवाह कर लेंगे, कथा भी कर लेंगे, व्यापार को पुनः कुछ समय पश्चात जब घर आए तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रण करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण किया। मैं अपनी बेटी के लिए कोई सुंदर वर ढूंढूं। अपने सेवकों से कहा, मेरी कन्या जवान हो गई है। सेवक ने आज्ञा मानकर कंचापुर को नगर गए। वहाँ एक सुंदर बणिक सर्वगुण संपन्न बणिक पुत्र को लाकर साधु के सन्मुख खड़ा कर दिया। साधु के सुंदर गुणों के संपन्न देखकर साधु ने अपनी जाति के बंधु बांधु के साथ में विधि विधान संतुष्ट चित्त से अपनी कन्या का विवाह उस लड़के के साथ में कर दिया। उस समय साधु ने बढ़िया ने सोचा, अब शादी हो गई, कथा तो होती रहेगी, कथा करने की क्या जल्दबाजी है। एक नौका खरीद लेते, एक नौका मैं चलाऊंगा, एक दामाद चलाएगा, व्यापार बढ़ता रहेगा, काम चलता रहेगा, तो कथा भी होती रहेगी। उस समय साधु बनिया दुर्भाग्य से भगवान का पूजन करना भूल गया। तो जब हमारे दुर्भाग्य होते हैं ना तो हम जल्दबाजी करते हैं। तसली में असली चीज मिलती है और जल्दबाजी में कोई ना कोई चीज छूट जाती है। अरे मैंने कराई ना,
अपने तसली से घर से जाओ। दैवो गति देवो सुमति, गति मैंने चाल और मति मैंने बुद्धि, हमारी बुद्धि भी ठीक रहे और चलने का ढंग भी ठीक रहे। दैवो गति, भगवान यह उत्तम व्रत भूल गया और पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय भी व्रत नहीं कर पाया। भगवान साधु बढ़िया दामाद को साथ लेकर के रतनपुर नगर में व्यापार करने चले गए, व्यापार करने चले गए और सुंदर नगर में व्यापार करने श्री संपन्न दामाद के साथ विधि विधान व्यापार करके दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय स्थान में करे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान जी बोले, यह साधु बड़ा धोखेबाज है, बड़ा स्वार्थी है। जब इसको दुख होता है कि ये भगवान ये तेरी पूजा करूंगा, और जब सुख हो जाता है खाते समय भी नहीं याद करता। जब खाना खाता ना ये नहीं कहता भगवान जी आ जाओ तो अध्यम वस्तु गोविंदम, ये गोविंद तुम भी खाना खाओ ना, ये भगवान खाना खा लो।